जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है। अल्लाह हर घर के अंदर कुरान के कारी पैदा फरमाए, हर घर के अंदर दीन के आलिम पैदा फरमाए, और खुदा करे कि हर बाप का ऐसा मुकद्दर हो कि अगर बाप की कब्र पे कुरान पढ़ने की बारी आए तो भीख मांग के हाफिज न लाया जाए, अपना ही बेटा बाप की कब्र पे कुरान पढ़ के सुनाने वाला हो जाए। इस बस्ती के अंदर तकरीबन लगभग हर घर में कुरान वाले, और ये इसी इदारे की बरकतें। इदारे का नाम नियाजुल उलूम, ये इसी इदारे की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बताता रहूंगा कहाँ बोलना सुभान अल्लाह। पहली बार जलसा हो रहा है क्या? होता रहता ना? हाँ, तो मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा वक्त मैं भी आपका लेना चाहूंगा। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जो बात अच्छी लगे उसे दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? ये सोच लियो, आगे बुला लूंगा पीछे वालों। मैं शाहपुर से चल के आ सकता हूं, आप 2 कदम चल के जरूर आ सकते हैं। कहीं चोरी ना हो जाए। टेंशन तो नहीं है ना ये? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी है। आज इस इदारे से 2 हाफिज कुरान पैदा हुए। अल्लाह चाहेगा आने वाले दौर में 10 फारिग होंगे इंशाअल्लाह। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन बच्चों के वालिदैन, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के नाम कर दिया है। किसके नाम किया है? कुरान के नाम। वो लोग शायद इसकी अहमियत नहीं समझ सकते जो 8 साल के बच्चे की कमाई खाने के आदी और लालची हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के भी दुश्मन होते हैं और अपनी आखिरत के भी दुश्मन होते हैं। बेटा बेशक बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बेशक बाप की कमर का जोर होता है, बेटा बेशक बाप की झुकी कमर की लाठी होता है, लेकिन दुनिया की जिंदगी बगैर सहारे के गुजर सकती है और आखिरत की जिंदगी बगैर सहारे के नहीं गुजर सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के? स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाथ उठा के बता देंगे। स्कूल में, मदरसे में नहीं, स्कूल में। डरो मत, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूं। पढ़ते हैं स्कूल में बच्चे? मदरसों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 ही हाथ उठे और बच्चे 350 हैं। पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे आपके? भाई बोले हाँ ना में कुछ तो जवाब दें अल्लाह के बंदो। टेंशन मत लो, डरो मत, तुम्हारे फायदे की कहूंगा। चलो अब तो हाथ उठा के बता दें कितने लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह इन सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए, हुजूर के दीन का आलिम बनाए। क्या है भाई ये चै चै पे? एक बार सेट करो इसको यार। 350 तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11 बच्चे बाहर के। सैयद साहब क़िबला
बड़े नेक आदमी है माशाल्लाह। अपने पास के गांव जेठनिया, वहां माशाल्लाह इमामत करते हैं, और इमामत भी डंके की चोट पे करते हैं, दब के या बैठ के नहीं, खुल के इमामत करते हैं और साफ कहते हैं बात वही कहूंगा जो हक होगी। अल्लाह हम सबको ऐसी ही जुर्रत और हिम्मत अता फरमा दे। बोल दो आमीन। दुआ पे आमीन कहते हैं, ठीक है ना। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे लालों को पाला है कि जो बदले में अमेरिका का टिकट दें या ना दें, इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट जरूर अता करने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोलें। जाते हैं कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलादें हैं जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है। वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है। इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो। खुदा की कसम मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहे। ख्याल करो, मरना एक दिन। 7 बजे कह रहा है कुरान खानी करा दो। और ये जो परदेश से पढ़ने आए बच्चे हैं,
ये जो 350 जिंदगियां दाव पे लगी हैं, क्या हमें इनकी मेहनत का भी अंदाजा नहीं? जब से मदरसा शुरू होता है और छुट्टी तक इन बच्चों का वक्त होता है। और हमने क्या किया? मौलाना अब्बा मर गए, कुरान खानी माफ कीजिए अमीन भाई, हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि कुरान वालों की दावत उससे पहले होती नहीं जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाए। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती कुरान वालों की जब तक बाप कफन में न लिपट जाए। और कपड़े अब्बा का 40 मान लो, ये कफन के कपड़े, अब्बा की मैयत के कपड़े। गैरत कर, ये कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का, तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। अगर वो नाराज हो जाए ना तो अरबों खरबों की दौलत समेत जमीन में धंसा देता है और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में? किस हवा में? कुरान वाले अल्लाह जी जा रहे हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, मुंह को ताला लगा, सुन और कान खोल के सुन। बैरिस्टर उठा के ला कहीं से, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन व लाइन सुना दे। एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता हूं। इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना दो, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये हालात ऐसे, माफ कीजिएगा, अब्बा मर जाए, कह रहा 3 बच्चे दे दो, 3 दिन कुरान पढ़वाना अब्बा की कब्र पे। अब तो फैशन चल गया है, ये फैशन ही कहता हूं मैं इसे। वहां कब्र है अब्बा की बगल में, कहीं 300 साल पुराने कब्रिस्तान है, कहीं 250 साल, कहीं 500 साल। इतनी जगह नहीं होगी वहां पे कि पैर रखो और कब्र ना आए। हमारे सामने कब्रिस्तानों की नोयतें बदल गई भाई, 6-6 फीट मिट्टियां पड़ गई, 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गए। उससे पहले भी दफन हुए होंगे। ट्रेन चला दिया, अब्बा मर गया, 3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं, आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं लेंगे। तरीका है कोई हमारा? अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों को कुरान वाला बनाओ। किसको बोलो? नाराज होकर बैठ के मुखिया, किसको पढ़ाना है कुरान? जोर से किसको? ये बीच वाले भी बोले किसको? भाई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ किसी ने कह दी हो लंगर चलेगा और खा के ना आए हो ये लोग, है ना? ऐसा नहीं है ना, सारी खा पी के आए। जितने लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। ये देखो भाई, यामीन भाई, यामीन भाई अपनी बेरी के बेर को इकट्ठे नहीं बताता। रोटी की बात आ गई तो भूखे भी बोल गए। अरे थोड़ा काम सवाब के लिए भी कर लिया करो यार, है ना? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें दीन दें, उन्हें कुरान दें, है कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, आप जिन्हें हिकारत से देखते हैं ना, हाफिज जी हैं, मुल्ला जी हैं, हाफिज जी जा रहे हैं, हालत तो यह है कि अगर गांव का कितना ही पुराना आलिम या बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो अगर गुजर के जा रहा है और चंद टकों का मालिक है ना, जिसने भी नया नया रंग करा लिया ना घर पे, ऐसे बैठ के कहे आओ हाफिज जी आओ, ऐसे हिल नहीं सकता जालिम।
आओ हाफिज जी आओ, मर के देख बेटे, पता चलेगा कि तेरी दौलत काम आएगी या कुरान वालों की तिलावत काम आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी बस्ती का कोई भी पढ़ने वाला कुरान हमारे सामने से गुजरे तो हम उसे इज्जत दें। देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इज्जत। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये चंद लोगों ने वादा करके दिल ठंडा कर दिया मेरा, बाकी तो मेरा मुंह देखते रहो, कोई मसला नहीं है। इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, है सलामत रहे माशाअल्लाह। हमारे एक भाई कह रहे हैं इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैयत में दावत ना करना। हाँ, उस वक्त तक दावत ही नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। वलीमे में भी दावत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई वलीमे में। और खाली दावत नहीं, इज्जत से खाना खिलाएंगे। और खिलाते कैसे? पहली बात तो दावत करता ही नहीं, और अगर कर भी दे तो बुलाता नहीं। मदरसे से फोन आता है, भाई बच्चों की दावत हुई थी, खाना। अरे खाना तो सब खा गए, तुम्हारे बच्चे ना खा गए। हाँ कह रहा बच्चे ना आए खाने के लिए। कह रहे नहीं यार कोई आए नहीं, तो हमने तो दावत करा दी थी, बच्चों को आ जाना चाहिए। तो अगर जहन में ये चल रहा है ना तो कान खोल के सुनो, ये कुरान वाले परदेसी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेगैरत नहीं हुआ करते हैं। आपने दावत की है ना तो इज्जत से बुलाइए, तब ये खाना खाने आएंगे। और बेचारे चले भी जाएं, चलो भाई भेज दिए बच्चे, पता है खाना शुरू हो गया, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं कोने में जाके। अब जो साहिब खाना का बेटा होता है ना, वो कहता अब्बा मदरसे के बालक आ गए। बालक बच्चे है ना, अब्बा मदरसे के बच्चे आ गए, किधर खिलाऊं? उधर कोने में दरी डाल के खिला दे, कोने में। रवैये देखो हमारे, कोने में दरी डाल के खिला दे। अब्बा इधर कुर्सियों पे करना, यहां मेहमान बैठेंगे। कौन मेहमान? तुझे नहीं पता, वीआईपी लोग आने वाले। ये हम कुरान वालों को इज्जत देते हैं। इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं है, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे, चटाई डाल दे, बैठा के खिला दे एक तरफ को। इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? का वीआईपी लोग आने वाले हैं, मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया, किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 22,000 का कोट पहन के आए हैं इसलिए वीआईपी हैं, 14,000 का चश्मा लगा है इसलिए वीआईपी हैं, 56,000 की घड़ी है इसलिए वीआईपी हैं। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया है कि महंगी कोट वाला वीआईपी होगा, महंगे जूते वाला वीआईपी होगा, महंगी घड़ी वाला वीआईपी होगा, अच्छी गाड़ी से आने वाला वो वीआईपी होगा? का ये मयार तो दुनिया ने खुद बनाया है, या किसी ने ऐलान नहीं किया था? मैंने कहा बता तो सकी, फिर किस मयार पे कहते हो कि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं? का इनके ड्रेस को देखा हमने वीआईपी समझा, इनके लिबास को देखा हमने वीआईपी समझा। मैंने कहा मैं इन्हें वीआईपी नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको मानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं उसको वीआईपी मानूंगा जिसको मेरा नबी वीआईपी कह देगा। मेरी नजर में वो इज्जत वाला है जिसको मेरा नबी इज्जत वाला कहेगा। आका आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है।
जज़ाकल्लाह। मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला दस्तारबंदी। तो वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया करता है। ये सबसे बड़ा वीआईपी है और इसी की जगह एक कोने में डाल दी। हाँ, और वीआईपी आया भी तो शुरू में हाफिज जी फातिहा दे दियो। बालक बड़े गर्दा काट रहे हैं, बारात का खाना शुरू होने में देर लगेगी, गांव को पहले खिला दे रहे है भाई। हाफिज जी ने पढ़ दी, फातिहा आ गए और सबको कुत्तों की तरह खड़ा करके खिला रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन हो गई, अब तो स्टैंडिंग में खाना चल रहा है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होने पे आ गया है, बिल्कुल खड़े होकर खाना चल रहा है। और पड़ गया खाना कम तो कह रहा मौलाना ने फातिहा सही ना पढ़ी थी। ले भाई, हाँ, अगर खाना कम पड़ गया तो फातिहा कम पड़ी है भाई। तो दूसरा करवट में कहा, मुझे भी लग रहा था जल्दी में से मौलाना मुतवल्ली साहब का फोन आ गया था। हाँ, तो इमाम साहब वैसे फंस जाते हैं बेचारे कि इतनी मेहनत से मैंने पढ़ी और सब पे पानी फेर दिया। बरकत जो खत्म हुई है ना, बरकत जो खत्म हुई है वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि फातिहा हल्की पड़ी गई। बरकत इसलिए खत्म हो गई कि तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। हाँ, तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। ये कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। हाँ जी, फिर कह रहे आप बरकत नहीं हो रही, तमाम बोटियां कम पड़ गई ना। ऐसे कम ना पड़ी, लल्ला जी ने वीआईपी बना के बुलाया था ना, आधा डोंगा नीचे फेंक रहे थे, आधा ही खा रहे थे। क्योंकि कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। और आपको यकीन ना हो तो जो लोग कुरान वालों को घर पे खाना खिला रहे हैं उनसे पूछो बरकत कितनी होती है, उनसे पूछो। आप तुम नहीं जानते हो, हाथ कुरान वाले का आता है, बरकतें मदीने वाले की आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत। ये वो जमात है जहां हाथ डालते वहां बरकत हो जाती है। और हमारे घरों की बरकतें रूठ गई। खुदा के वास्ते इज्जत दिया करे कुरान वालों को, देंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर कुरान वालों को खिलाओगे। इंशाअल्लाह खिलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पीछे वाले भी वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब्बा के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो देखो दोस्तों के कपड़े दूल्हा बना देता है जी। बारात वाले दिन देखो सारे काले कोट में जी, और एक गाड़ी से सब उतरते हैं, लड़की वाला टेंशन में दूल्हा कौन सा जी। हाँ, ये कंडीशन है। दूल्हा अपने दोस्तों के कपड़े एक से बना दे रहा है। और शर्म कर, आज तो दूल्हा को दूल्हा रहने दो यार। आज भी सब काले बाप के साले बना दिए। हाँ, आज भी ये कंडीशन है। कम से कम उस दिन तो दूल्हा को छोड़ दिया करो। मेरा कहने का मतलब है